Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about श्रद्धा कपूर's new film It Tha. ये फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो रिसेंटली थिएटर्स में देखने मिला। कॉकटेल 2 अभी जस्ट रिलीज हुई है एंड इसी दौरान इट था ये फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्स देखने मिला थिएटर्स में एंड एक्चुअली माइंड ब्लोइंग था। वो सीन आपने देखा होगा जहाँ पे श्रद्धा कपूर प्रेग्नेंट है एंड डिलीवर करी है बच्चे को। इट वॉज नेक्स्ट लेवल। जो एक्टिंग की है वहाँ पे श्रद्धा ने वो अमेजिंग था। तो अभी तक जितने भी ग्लिम्सेस देखने मिले हैं उसमें श्रद्धा की एक्टिंग अच्छी दिख रही है। जस्ट दैट लोग इस पॉइंट पे ये भी होप कर रहे हैं कि एक्सेंट जो है वो श्रद्धा प्रॉपरली पकड़े। दो श्रद्धा खुद महाराष्ट्रन है बट वो जो एक प्रॉपर एक्सेंट होता है वो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं इस फिल्म से। जैसे हसीना पारकर के दौरान हुआ था, श्रद्धा ट्राई कर रही थी बट समथिंग वाज ऑफ। वो बॉडी लैंग्वेज हो या एक्सेंट हो, कुछ तो प्रॉपर नहीं था जिस वजह से स्क्रीन पे वो अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज, ये बॉलीवुड के अराउंड जो इतने साल से डिस्कशन चल रहा है कि ऑडियंस जो है वो अननेसेसरली हार्श हो जाती है नेपो किड्स के ऊपर, वो पॉइंट क्लियरली यहाँ पे गलत प्रूव हो रहा है। श्रद्धा कपूर जो है वो भी एक स्टार किड है, शक्ति कपूर की डॉटर है, बट हमेशा उसकी एक्टिंग को लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उस चीज को प्रेज किया गया। इन केस उसकी एक्टिंग अजीब थी तो उस चीज को भी हाईलाइट किया गया है। जैसे तू झूठी में मक्कार, ये फिल्म के दौरान जो भी हो रहा था, श्रद्धा रणबीर के जो भी डायलॉग्स थे वो अच्छे नहीं थे। ये फिल्म ही एक्चुअली अच्छी नहीं थी। जिस वे से इसका शूटिंग हुआ था बहुत फेक ऐसा लाइटिंग वगैरह लग रहा था एंड श्रद्धा का परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग था। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लोग देते हैं एंड इन केस कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला तो उसको हाइप भी करते हैं एंड वही कुछ श्रद्धा के केस में हो रहा है। तो मे बी ऑडियंस जो है वो नेपोटिज्म को हेट नहीं करती बट जो एंटाइटलमेंट है उसको हेट करती है। ये जो सर्टन स्टार किड्स है डायरेक्टली बॉलीवुड में एक्टिंग करने आ जाता है जबकि उनको एक्टिंग आता भी नहीं है एंड देन एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट करे। वो एंटाइटलमेंट से लोगों को प्रॉब्लम है, अदरवाइज टैलेंटेड स्टार किड्स से किसको भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात करें इट्ठा ये फिल्म किसके बारे में है तो विठ्ठभाई नारायण गावकर एक फेमस आर्टिस्ट थे महाराष्ट्र में, अमेजिंग डांसर देन सिंगर वो थी। प्योर टैलेंट था उनमें। जो उनका स्टेज परफॉर्मेंस था वो देख के लोग मेस्मराइज्ड हो जाते। वो 1935 में बॉर्न हुई थी एंड बहुत यंग एज से उन्होंने परफॉर्मेंसेस वगैरह देना शुरू कर दिया था एंड एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था स्टेज के ऊपर जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। तो विठ्ठाबाई जो थी वो प्रेग्नेंट थी एंड प्रेगनेंसी के दौरान भी वो कॉन्स्टेंटली स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह दे रही थी एंड देन वो अपने 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में थी। उस पॉइंट पे भी वो स्टेज पे जाके जब डांस कर रही थी तभी उनको रियलाइज हुआ कि लेबर जो है वो शुरू हो चुका है। जिसके बाद परफॉर्मेंस के बीच में वो बैक स्टेज गई एंड उन्होंने अपने बच्चे को डिलीवर किया। वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया एंड देन वापस से वो स्टेज पे गई परफॉर्मेंस देने के लिए। जो ऑडियंस थी वो क्लियरली सरप्राइज थी। उन्होंने विठ्ठाबाई की डिटर्मिनेशन को प्रेज किया एंड एट द सेम पॉइंट ये भी बोला कि उन्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो इट सीम्स एज इफ कि इट्ठा ये फिल्म में उनके पूरे जर्नी के बारे में देखने मिलेगा कि कैसे उन्होंने शुरू किया। जो जानकारी शायद उस पॉइंट पे इंटरनेट पे नहीं है वो भी सारे डिटेल्स देखने मिलेंगे। अभी बोला जा सकता है कि 3 साल बाद श्रद्धा की एक कोई प्रॉपर मूवी आ रही है क्योंकि 3 साल पहले वो तू झूठी में मक्कार फिल्म रिलीज हुई थी एंड बाद नेक्स्ट ईयर 2024 में स्त्री 2 रिलीज हुआ था। दो उस फिल्म को हेवीली प्रमोट किया गया था श्रद्धा के नाम से बट मेजोरिटी फिल्म पोर्शन में वो नहीं देखने मिली। तो इट इज अ ग्रेट थिंग कि एक प्रॉपर मूवी अभी श्रद्धा की फिर से देखने मिलेगी एंड ये जो कहानी है वो मैडॉक फिल्म्स के अंडर ही बनी है एंड स्त्री 2 जो है वो यही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। एंड स्त्री के दौरान ऑब्वियसली लोगों ने नोटिस कर लिया था कि श्रद्धा का फैन बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग उसको और भी ज्यादा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो इट सीम्स एज इफ कि वो रिएक्शन देख के कहीं ना कहीं मैडॉक फिल्म्स ने डिसाइड किया एक स्पेसिफिक फिल्म बनाने का श्रद्धा के अराउंड, क्योंकि स्त्री 2 जब रिलीज हो गई थी उसके बाद इट्ठा फिल्म के ऊपर काम शुरू हुआ था। अभी श्रद्धा की ये जो फिल्म है वो अगस्त में रिलीज होगी एंड टॉक्सिक के साथ इसका क्लैश होगा बिकॉज उसी टाइम फ्रेम में टॉक्सिक ये फिल्म भी आ रही है। अभी बीच में एक ऐसा फेज था जहाँ पे एक फेमस एक्टर को कास्ट कर लेते तो चांसेस हाई रहते थे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा इवन एक फिल्म की कहानी अच्छी नहीं होगी तो भी। बट पेद्दी फिल्म के बाद क्लियरली देखने मिल रहा है कि सेम फॉर्मूला आगे नहीं चलेगा। पेद्दी जो फिल्म है ये 350 करोड़ के बजट पे बनी थी बट कलेक्शन वाइज ये रिकवर नहीं हो पाया है एंड इसमें लीड रामचरण को लिया गया था। कई लोगों को शॉर्ट लग रहा था कि क्योंकि रामचरण है तो ये फिल्म हिट जाएगी। तो सेम चीज टॉक्सिक के बारे में भी अज्यूम किया जा सकता है। इस फिल्म को बहुत ज्यादा हाइप मिला है बिकॉज यश इसमें कास्टेड है बट जस्ट बिकॉज इसमें यश है इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड ये फिल्म हिट जाएगी। तो देयर इज अ हाई चांस कि इट्ठा एंड टॉक्सिक एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग टक्कर दे। अपार्ट फ्रॉम दैट श्रद्धा कपूर की जर्नी के बारे में बात करें तो इस पॉइंट पे लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बट उसके एक्टिंग के बारे में बात करें तो दो एक अच्छी एक्ट्रेस है बट एक्टिंग उसकी कंसिस्टेंट नहीं रही है। कुछ फिल्मों में उसने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है whereas ऐसी भी फिल्में रही हैं जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा खराब एक्टिंग देखने मिली है। तो वो कंसिस्टेंसी फॉर सम रीजन श्रद्धा नहीं मेंटेन कर पाई है। अगर श्रद्धा के इनिशियल करियर के बारे में बात करें तो उस दौरान आशिकी 2, एक विलन, हैदर ऐसी फिल्मों में उसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला बट बीच बीच में वो ऐसी भी फिल्में करती थी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसको एक्टिंग आता ही नहीं है, जैसे कि हसीना पारकर। ये एक स्ट्रॉन्ग रोल था बट श्रद्धा वो जो एक्सेंट है, बॉडी लैंग्वेज है वो पकड़ नहीं पाई जिस वजह से स्क्रीन पे वो बिल्कुल अच्छा नहीं देखने मिल रहा था। आपने अगर हसीना पारकर ये फिल्म देखा है तो आपको ये पता रहेगा कि जिस वे से वो बात करती थी, एक्ट करती थी या जो सर्टन सीन्स थे वो क्रिंज लग रहे थे। देन 2018 के बाद से फिर से वो स्ट्रीक शुरू हो गया जहाँ पे श्रद्धा की अच्छी एक्टिंग देखने मिल रही थी। स्त्री हो या छिछोरे, शी वॉज डूइंग गुड बट फिर अगेन वो डिप देखने मिला तू झूठी मैं मक्कार ये फिल्म में। तो थोड़ा ये श्रद्धा के साथ प्रॉब्लम देखने मिला। एंड ऑल्सो ईयर 2020 के बाद समथिंग हैपेंड। फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स श्रद्धा ने कोई प्रोमिनेंट फिल्म साइन नहीं की थी एंड इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि
2020 में दो जो फिल्म रिलीज हुई थी श्रद्धा की, स्ट्रीट डांसर 3D एंड बागी 3, ये दोनों नहीं चली थी। एंड उस दौर में श्रद्धा का सीरियस कंट्रोवर्सी में नाम ट्रैक हो रहा था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 2020 के बाद से आज हम लोग 2026 में हैं, तो 6 साल में देखा जाए तो श्रद्धा की सिर्फ एक फिल्म आई है, क्योंकि स्त्री 2 में भी अगर आप देखोगे तो वो एंड में थी, पूरी फिल्म का वो पार्ट नहीं थी। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रद्धा ने करना कम कर दिया एंड अभी एक क्लियरली ऐसी फिल्म देखने मिल रही है जो श्रद्धा के अराउंड रिवॉल्व होगी। तो ऑब्वियसली उसके जो फैंस है वो एक्साइटेड रहेंगे यहाँ पे। एंड ईयर 2020 के बाद समथिंग हैपेंड, जिस वजह से श्रद्धा ने फिल्म करना कम कर दिया, क्योंकि उसका जो नाम था वो कंट्रोवर्सी में ड्रैग हो रहा था एंड सीरियस केसेस में उसके नाम लिए जा रहे थे। एंड उस दौर में शायद उसकी टीम ने भी बोला होगा कि शी नीड्स टू ले लो। एंड इवन उसका जो ब्रदर है वो भी पकड़ा गया था, जेल में था एंड देन बेल पे बाहर आया। तो बहुत सारा केओस हो रहा था और ये पूरा जो मैटर था वो वाइट सब्सटेंस के अराउंड था। अभी वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज इससे रिलेटेड काफी वक्त से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये चीज को कवर करो। एंड दूसरी चीज, इफ वी डू नॉट इंक्लूड इट तो पॉसिबिलिटी है कि इसको बायसनेस का नाम दिया जाए। जून 2020 में सुशांत सिंह जो थे ही पास्ड अवे, जिसके बाद अथॉरिटीज का जो ध्यान है वो बॉलीवुड के ऊपर गया कि क्या इसमें व्हाइट सब्सटेंस इंक्लूड था एंड कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे पार्टीज में जाते हैं। तो कई एक्टर्स को उस दौर में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया एंड उनमें से एक श्रद्धा कपूर भी थी। एंड श्रद्धा को जो बुलाया गया था उसका बेसिस जो था वो एक व्हाट्सएप चैट था। श्रद्धा का एक चैट चल रहा था उसके मैनेजर के साथ एंड उसकी मैनेजर जो थी वो चैट में लिख रही थी कि श्रद्धा ने जो CBD ऑयल मंगाया था वो उसने भेज दिया है एंड श्रद्धा ने रिटर्न में थैंक यू लिखा। तो श्रद्धा को जब पूछा गया कि क्या उसने कभी भी इलीगल चीजें कंज्यूम की है, तब श्रद्धा का कहना था कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है एंड जो भी ये CBD ऑयल है वो मेडिसिनल रीजंस की वजह से मंगाया गया। देन उसके 2 साल बाद श्रद्धा को जो ब्रदर है सिद्धांत कपूर, उसको बैंगलोर में अरेस्ट किया गया था एक रेव पार्टी के दौरान। एंड वो जब रेव पार्टी में पकड़ा गया उसके बाद अथॉरिटीज ने उसका ब्लड सैंपल लिया। फिर जब मेडिकल रिपोर्ट्स आए उसमें कंफर्म हो गया इलीगल सब्सटेंस इस पर्सन ने कंज्यूम किया। जब केस बना तब श्रद्धा के ब्रदर का डिफेंस ये था कि उसने बिल्कुल भी जान के ये सब्सटेंस को कंज्यूम नहीं किया। उसके ड्रिंक्स में किसने तो ये चीज मिलाया था बिना उसको बताए। उस फेज में ही वाज अरेस्टेड बट लेटर ऑन बेल पे वो बाहर आया। एंड वही साल और एक चीज हुआ, किसी तो एयरपोर्ट में एक लेडी को अरेस्ट किया गया था एंड उसके बैग में से कई सारे इलीगल सब्सटेंसेस मिले थे। देन उसको जब अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया, क्वेश्चनिंग किया, उस पॉइंट पे सलीम करके एक पर्सन का नाम सामने आया। बट इट इज सेड कि किसी ना किसी वे से 2022 में वो लॉ इन्फोर्समेंट से बच के इंडिया से बाहर चला गया एंड इंडिया जो है उसको रिटर्न लाने का ट्राई कर रही थी। 22 अक्टूबर 2025 को ही वाज डिपोर्टेड from Dubai and taken into custody by Indian law enforcement, जिसके बाद सलीम का क्वेश्चनिंग हुआ एंड सलीम शेख ने इंटरोगेशन के दौरान काफी बड़े बड़े लोगों का नाम लिया। उसका ये कहना था कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वगैरह सप्लाई करता था एंड उसने जो नाम लिया वो नाम थे श्रद्धा कपूर, उसका भाई सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही और अभी 2 पर्सन ने सिद्धांत कपूर ने श्रद्धा नोरा फतेही का नाम लिया था। बट कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा था जो इन सेलिब्रिटीज को ये केस के साथ लिंक कर पाए, जिस वजह से उनके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं हुई। ऑल्सो ये भी फैक्ट अथॉरिटीज कंसिडर करते हैं कि एट टाइम्स ये जो कल्प्रिट्स होते हैं, डीलर्स रहते हैं, वो जानबूझ के ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लेते हैं सो दैट अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो जाए, जिस वजह से जस्ट बिकॉज किसने स्टेटमेंट दे दिया दैट डजंट मीन कि वो उस पर बिलीव करेंगे। बट हाँ, ऐसे केसेस में अपना नाम क्लियर करना एक लंबा प्रोसेस रहता है, जैसे आर्यन खान के केस में भी हुआ था। वो पूरा जो केओस हुआ उसके बाद काफी वक्त तक वो मीडिया से दूर था एंड जो भी उसका बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू था उसको पुश किया गया था, डिले किया गया था सो दैट और भी ज्यादा कंट्रोवर्सीज ना हो। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि आफ्टर 2020 कि श्रद्धा ने भी अपना जो मीडिया प्रेजेंस है वो इसी रीजन से कम किया हो, बिकॉज ना ही सिर्फ उसका नाम इसमें आ रहा था बट उसके ब्रदर का भी नाम था। तो इवन तो पिछले कुछ साल में श्रद्धा साइलेंट चली गई है बट स्टिल उसका जो ऑडियंस अप्रूवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, डैमेज नहीं हुआ है। तो जो भी उसकी टीम का स्ट्रेटेजी है दैट इज क्लियरली वर्किंग। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि श्रद्धा की जो फिल्म आने वाली है इसके बारे में what you have to say. And if you want to follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।